आवाज नहीं, आवाज नहीं बेटा। तो हम लोगों ने देखा जो अर्थ की एस्केप वेलोसिटी थी वो 11.2 किलोमीटर पर सेकंड है, और एक्चुअली ये जो एस्केप वेलोसिटी है ये हर प्लैनेट की अलग अलग होती है, क्योंकि ये डिपेंड करता है उसके रेडियस पे। तो ये तो हम जानते हैं कि अगर हम लोग बात करें मून की, तो मून की एस्केप वेलोसिटी अर्थ के कंपैरिजन में बहुत कम होनी चाहिए। एस्केप वेलोसिटी से एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन बनता है एग्जाम में, आपका कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन। वो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन क्या है, सुनो मेरी बात। जो हम लोग ये इमेजिन कर सकते हैं, हम ये चीज़ अज्यूम कर सकते हैं कि पहले अर्थ और मून एक ही बॉडी थी, फिर क्लाइमेट में कुछ चेंज आया, ठीक है। दोनों मून और अर्थ दोनों एक दूसरे से अलग हो गए। कुछ पार्ट मून बन गया, जो बड़ा पार्ट था वो अर्थ बन गया, और जो छोटा पार्ट था वो मून, और जो छोटा पार्ट था मून वो अर्थ के अराउंड रिवॉल्व करना स्टार्ट कर दिया। हम लोग बिग बैंग थ्योरी में ये पढ़ते हैं। तो बिग बैंग थ्योरी ने हमें बताया इसके बारे में। तो इससे हम लोग एक बात तो जानते हैं कि अगर मून अर्थ का एक पार्ट है जो अर्थ से अलग हो चुका है, तो आज अर्थ के पास तो एटमॉस्फेयर है, बट मून के पास एटमॉस्फेयर क्यों नहीं है? एक बड़ा ऑब्वियस क्वेश्चन निकलता है, इसका आंसर भी हमें इनसे मिलेगा कि अर्थ के पास तो एटमॉस्फेयर है लेकिन मून के पास एटमॉस्फेयर क्यों नहीं है। तो जब हम लोगों ने इसकी स्टडी की तो हम लोगों ने देखा कि अर्थ के एटमॉस्फेयर के पार्टिकल्स की एक वेलोसिटी होती है, एक स्पीड होती है। अर्थ के मॉलिक्यूल, अर्थ के एटमॉस्फेरिक पार्टिकल अपनी अपनी वेलोसिटी से मूव करते हैं इस सराउंडिंग में, और जो उनको एनर्जी मिलती है वो उनको आसपास के सराउंडिंग की थर्मल एनर्जी मिलती है। अर्थ के आसपास जो भी टेम्परेचर है उस टेम्परेचर के कारण उन मॉलिक्यूल को एनर्जी मिल जाती है, उन एटमॉस्फेरिक पार्टिकल को एनर्जी मिल जाती है, क्योंकि ये एनर्जी उनको टेम्परेचर के कारण मिलती है, हीट के कारण मिलती है, इसलिए उनकी एनर्जी को हम लोग थर्मल एनर्जी बोलते हैं। और इसी थर्मल एनर्जी को एटमॉस्फेयर के पार्टिकल काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में इस्तेमाल करके और यहाँ वहाँ वो रैंडमली मूव करना स्टार्ट कर देते हैं। हम लोगों ने उनकी स्पीड को कैलकुलेट किया। जब हम लोगों ने उनकी स्पीड को कैलकुलेट किया तो हमारा आंसर निकला कि एटमॉस्फेयर के मॉलिक्यूल की स्पीड, एवरेज स्पीड जो थी वो 2.5 या 2.6 किलोमीटर पर सेकेंड थी। 2.5, 2.6, 2.4 किलोमीटर पर सेकेंड थी। ये वेलोसिटी थी अर्थ के एटमॉस्फेरिक पार्टिकल की। अब जब हम लोगों ने मून की एस्केप स्पीड निकाली, मून का जी पुट किया, मून का आर पुट किया, कैलकुलेट किया, तो मून की एस्केप स्पीड आई 2.3 किलोमीटर पर सेकेंड। 2.3 किलोमीटर पर सेकेंड। हमने क्या देखा? हमने देखा कि एटमॉस्फेरिक पार्टिकल की जो वेलोसिटी है वो 2.3 किलोमीटर पर सेकेंड से ज़्यादा है। अगर मान लो हम अर्थ के सरफेस से, अर्थ से हम एटमॉस्फेयर को लेकर मून पे चले भी जाएं, फॉर एग्जांपल यहाँ से एक बच्चा डब्बे के अंदर, एक बॉक्स के अंदर, एक कंटेनर के अंदर हवा को फिल करके मून पे लेके जाए कि नहीं मैं तो मून को एटमॉस्फेयर दूंगा, नहीं,
मैं तो दूंगा एटमॉस्फेयर। मैं बनूंगा वो पहला इंसान जिसने मून पर एटमॉस्फेयर क्रिएट किया, और नील आर्मस्ट्रॉन्ग से ज़्यादा नाम कमाऊंगा मैं। तो निखिल ने बहुत जिद किया, नहीं मैं तो करूंगा। तो निखिल ने क्या किया? निखिल अपना ही भाई, आप भी कर सकते हो वैसे, ये अच्छे काम आप भी कर सकते हो। तो आपने कंटेनर में वो एटमॉस्फेयर के हवा को फिल किया और आप चले गए मून पे। वहाँ आपने एटमॉस्फेरिक जो कंटेनर था उसको खोला, ओपन किया उसको। क्या वो एटमॉस्फेयर मून पर एग्जिस्ट करेगा, मून पर सस्टेन रहेगा, या वहाँ से चला जाएगा? क्यों चला जाएगा वहाँ से? क्योंकि एटमॉस्फेयर के मॉलिक्यूल की स्पीड मून के एस्केप स्पीड से ज़्यादा होती है। अगर एटमॉस्फेरिक पार्टिकल की स्पीड एस्केप वेलोसिटी से ज़्यादा होगी तो मॉलिक्यूल मून के ग्रेविटेशनल पुल को एस्केप कर जाएंगे और वहाँ सस्टेन ही नहीं करेंगे। इसलिए मून पर एटमॉस्फेयर एग्जिस्ट नहीं करता। ये क्वेश्चन, ये सवाल आपके एग्जाम में आता है कि वाई देयर इज नो एटमॉस्फेयर ऑन द मून। इसका आंसर आपको मिल गया अच्छे से कि नहीं मिला? आप इसका आंसर कितने बच्चों को समझ नहीं आया? मून की एस्केप वेलोसिटी कितनी होती है? 2.3 किलोमीटर पर सेकेंड। एटमॉस्फेरिक पार्टिकल की स्पीड 2.3 किलोमीटर पर सेकेंड से ज़्यादा होती है। यह है एटमॉस्फेयर के पार्टिकल की स्पीड, मे बी 2.6 किलोमीटर पर सेकेंड। जब मैं मून एटमॉस्फेयर के पार्टिकल को मून पे लेके जाऊंगा तो क्या एटमॉस्फेयर के पार्टिकल को मून होल्ड कर पाएगा? क्या मून पार्टिकल को होल्ड कर पाएगा? तो क्या करेंगे पार्टिकल्स? किसकी? हाँ, किसकी? मून की ना। हाँ, ज़्यादा होनी, लेकिन ऐसा है नहीं ना। मून की एस्केप वेलोसिटी अगर मान लो 3 किलोमीटर पर सेकेंड होती, बाई चांस ये कुदरत, ये नेचर उसको थोड़ी सी 0.3-0.4 किलोमीटर पर सेकेंड ज़्यादा दे देता तो मून भी आज खुश होता। आज हम लोग यहाँ लड़े नहीं करते, हम लोग आज मून पे होते हैं। मतलब हम लोग, मतलब हमारा मतलब जो जमीन खरीद रहे हैं मून पे, वो आज अपना घर बनाते हैं। बट वैसे भी वहाँ रहना पॉसिबल नहीं है कि वहाँ पे जो जी की वैल्यू है वो यहाँ अर्थ के कंपैरिजन में 1/6 हो जाती है, तो हमारा रहन सहन नहीं बदल जाता हमारा, है। हम लोग एडजस्ट वैसे भी नहीं कर पाते हैं। ये तो वो तो मून है, हम यहाँ से गांव चले जाएंगे, वहाँ एडजस्ट नहीं कर पाते हैं। मैं संजना को यहाँ भेज दूंगा अमेरिका में, वहाँ एडजस्ट नहीं कर पाएगी, वो तो फिर भी मून है। मैं इनको बिहार भेज दूंगा, वहाँ एडजस्ट कर लेगा वो, वहाँ वो एडजस्ट कर लेगा। फिर से कई लोग नहीं कर पाते एडजस्ट, ठीक है ना? फिर से ओके। तो ये था फंडा, ये था कंसेप्ट ऑफ एस्केप वेलोसिटी। तो आप वो क्वेश्चन राइट डाउन कर लीजिए, व्हाई देयर इज नो एटमॉस्फेयर ऑन द मून, व्हाई देयर इज नो एटमॉस्फेयर ऑन द मून, और इसका आंसर भी लिखिए। मैं बोल रहा हूँ और आप नोट कीजिए इसका आंसर। देखिए due to the small value of g, ये g कौन सा है? ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ड्यू टू द स्मॉल वैल्यू ऑफ g, the escape velocity
The escape velocity on the moon is 2.3 kilometer per second. Is 2.3 kilometer per second. Which is smaller than the thermal velocity, which is smaller than the thermal velocity of air molecule. And therefore the air molecule escape away, and therefore the air molecule escape away and cannot form atmosphere on the moon. Atmosphere on the moon.